हेलो दोस्तों, आप कैसे हैं। हम आ गए हैं क्लास 10th के 5th चैप्टर का 4th लेक्चर लेकर के। 3rd लेक्चर यदि नहीं देखे हैं तो पहले उसको जाकर के देखिए, क्योंकि थ्योरी पढ़ाया गया उसमें, उसी का न्यूमेरिकल यानी कि क्वेश्चंस इसमें हम सोल्व करने वाले हैं। तो थ्योरी यदि देखेंगे तो ज़्यादातर क्वेश्चन आपसे खुद से सोल्व होगा। खुद से सोल्व होगा तो क्या होगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। आइए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन को। यदि वीडियोज अच्छा लग रहा है तो उसको लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों में शेयर करना नहीं भूलिए क्योंकि उनको भी जरूरत हो सकती है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फर्स्ट टर्म, ए मतलब फर्स्ट टर्म दिया हुआ है, डी मतलब कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है, एन मतलब कौन सा टर्म निकालना है, nth टर्म दिया हुआ है, और nth टर्म का वैल्यू क्या है वो दिया हुआ है। मतलब जो खाली है वो पार्ट हमको फिल इन द ब्लैंक्स करना है। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, जिसमें फर्स्ट टर्म 7 दिया है, कॉमन डिफरेंस 3 दिया है, n 8 दिया हुआ है, तो nth टर्म निकालना है। हमको क्या पता है, nth टर्म का फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, सारा का सारा इसी पे सोल्व हो जाएगा। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए एन ही तो निकालना है, खाली है यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा, ए एन इक्वल्स टू ए क्या दिया हुआ है 7 दिया हुआ है, प्लस एन क्या है 8 है माइनस 1, डी क्या है 3 है, क्या हो जाएगा 7 प्लस 7 इंटू 3 यानी कि 7 3 जा 21 और प्लस 7 28 हो जाएगा। मेरा आंसर क्या होगा यहाँ पर 28 हो जाएगा। इसको एक और डब्बा में भर देते हैं ताकि लगे कि क्या खाली था। आपको हमको क्या करना है, सेकेंड में क्या फाइंड करना है, हमको डी फाइंड करना है। बस पुट करिए, इसी में सारा कुछ है। ए एन क्या दिया हुआ है 0 दिया हुआ है, इक्वल्स टू ए क्या दिया हुआ है माइनस 18 दिया हुआ है, क्या है प्लस में एन दिया हुआ है कितना 10 दिया हुआ है, 10 माइनस 1, डी कितना दिया हुआ है, डी हमको निकालना है। चलिए सोल्व करते हैं, कितना हो जाएगा 10 माइनस 1 9 हो जाएगा, मतलब माइनस 18 प्लस में 9d इक्वल्स टू 0, 9d इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 18, तो d इक्वल्स टू 2 हो जाएगा। तो मेरा कितना हो गया आंसर 2 हो गया सेकेंड का आंसर। चलिए थर्ड में हमको फर्स्ट टर्म निकालना है। फर्स्ट टर्म निकालना है तो फर्स्ट टर्म निकाल लेंगे। ए एन क्या दिया हुआ है -5 दिया हुआ है, ए तो निकालना ही है, प्लस n माइनस 1, एन क्या है 18 है, n माइनस 1 इंटू डी, डी कितना है -3 है। ओके चलिए इसको सोल्व करते हैं, कितना हो जाएगा a माइनस 18 माइनस 1 17, 17 3 जा 51 इक्वल्स टू कितना -5, a इक्वल्स टू कितना हो जाएगा -5 प्लस में 51 यानी कि 51 माइनस 5 46 हो जाएगा। a इक्वल्स टू a क्या है 46 हो गया। चलिए फोर्थ क्या है, देखिए फोर्थ में हमको n निकालना है। ए एन क्या दिया हुआ है 3.6 दिया है, ए एन इक्वल्स टू क्या होता है a प्लस n माइनस 1, एन तो निकालना ही है, n माइनस 1 इंटू डी, डी कितना है 2.5 है, क्या हो जाएगा। चलिए सोल्व करते हैं, इसको इधर ले आते हैं तो प्लस में हो जाएगा, यानी कि n माइनस 1 इंटू 2.5 इक्वल्स टू 18.9 और 3.6 क्या हो जाएगा 22.5 हो जाएगा, 22.5 हो जाएगा। n माइनस 1 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 22.5 बाय 2.5 हो जाएगा। पॉइंट हटा सकते हैं, ये बात आपको पता होगा। 25 नंबर 225 होता है, तो n इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, n इक्वल्स टू 9 प्लस 1 इक्वल्स टू 10 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 10 हो जाएगा। फिफ्थ देखिए, फिफ्थ क्या है, हमको ए एन निकालना है, तो ए एन निकालना है। ए एन इक्वल्स टू ए दिया हुआ है 3.5 प्लस n माइनस 1, एन कितना है 105, n माइनस 1 इंटू डी, डी कितना है 0 है, ये सारा टर्म क्या हो गया 0 हो गया, यानी कि ए एन इक्वल्स टू कितना हो गया 3.5 हो गया, तो यानी कि 3.5 हो गया। आप आंसर मिलाइए, समझ में आया कि नहीं, एक ही फॉर्मूला से सारा क्वेश्चन सोल्व हो गया। ठीक है, चलिए सेकेंड क्वेश्चन करते हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या है, इसमें दो क्वेश्चन है। क्या कह रहा है 30th टर्म ऑफ द एपी दिया है, इसका 30th टर्म क्या होगा, ABCD ऑप्शन दिया हुआ है जिसमें से एक आंसर है। ऐसे ही सेकेंड क्वेश्चन भी है। तो फर्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, हमको ए दिया हुआ है
10 यानी कि फर्स्ट टर्म 10 है। डी क्या हो गया, डी इक्वल्स टू सेकेंड टर्म -7 माइनस 10 यानी कि -3 हो गया। हमको क्या बोल रहा है अब कि 30th टर्म मतलब A30 इक्वल्स टू A यानी कि A प्लस n-1 D हम जानते हैं, तो लिख लीजिए A प्लस n-1 इंटू डी। क्या हो जाएगा, A 10 हो गया प्लस n कितना है 30th टर्म मतलब 30-1, D कितना है -3 यानी कि 10 देखिए प्लस में 29 इंटू -3 क्या हो जाएगा 10 माइनस 29 3 जा 87 हो जाता है इक्वल्स टू -77। कौन सा ऑप्शन है, सी हो गया। चलिए सेकंड देखते हैं। सेकंड क्या है, 11th टर्म ऑफ द एपी। तो हमको क्या पता है a इक्वल्स टू -3 हो गया, d इक्वल्स टू क्या हो गया सेकेंड टर्म -1/2 माइनस फर्स्ट टर्म माइनस ऑफ फर्स्ट टर्म हो गया, कितना हो जाएगा -1/2 प्लस में 3 हो गया। 3 को क्या लिख सकते हैं 6/2 भी लिख सकते हैं यानी क्या हो गया 5/2 हो गया। ठीक है, हमको क्या करना है अब 11th टर्म फाइंड करना है। तो 11th टर्म A11 इक्वल्स टू A प्लस n-1 इंटू डी हमको पता है A11 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, A क्या है मेरा -3 है प्लस n क्या है मेरा 11th टर्म मतलब 11-1, d क्या है मेरा 5/2 है इक्वल्स टू कितना हो जाएगा -3 प्लस में 10 इंटू 5/2, 2 5 जा 5 जा 25 हो गया यानी कि 22 मेरा आंसर हो गया। 22 किस में है, बी में है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट करना है। देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या कर रहा है कि ये सारा का सारा एपी में है, आप जो फिल इन द ब्लैंक्स है इसको फिल करिए जो ब्लैंक्स दिया हुआ है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है, देखते हैं 2-26 यानी कि यहाँ पर फिल करना है हमको। ये क्या है ए दिया हुआ है, ये क्या है a प्लस डी हो गया a प्लस 2d ये दिया हुआ है, तो a क्या है 2 है a प्लस 2d, ये क्या है 2d इक्वल्स टू 26 दिया हुआ है यानी कि 2 इधर गया तो ये हो जाएगा 24, 2d इक्वल्स टू 24 हो गया। फिर से अच्छे से करते हैं। देखिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ये जो गैप्स दिए हुए हैं उसको फिल करिए, और क्या बताया गया है कि ये सारा का सारा एपी में है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं। क्या दिया हुआ है 2 गैप दिया हुआ है और 26 लिखा हुआ है यानी कि फर्स्ट टर्म ए दिया हुआ है मेरे को 2, ये क्या है a प्लस 2d दिया हुआ है, कितना है 26 दिया हुआ है। क्या करेंगे a का वैल्यू इसमें पुट करेंगे, a क्या है 2 प्लस 2d इक्वल्स टू 26। ये तो समझ में आ गया कि a प्लस ये a प्लस d होगा, a प्लस 2d हो गया। थर्ड टर्म क्या होता है a प्लस 2d होता है, 2d इक्वल्स टू कितना हो गया 24, d इक्वल्स टू कितना हो गया 12। हमको a भी पता है d भी पता है, तो क्या कर सकते हैं a प्लस d होगा, तो a क्या है मेरा 2 है, d मेरा 12 हो गया, तो a प्लस d कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आंसर 14 हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, समझ में आ गया होगा। चलिए सेकेंड करते हैं। सेकेंड क्या है मेरा, देखिए a प्लस डी, सेकेंड टर्म को क्या कहते हैं a प्लस डी इक्वल्स टू 13 दिया हुआ है मेरा। ये क्या है फोर्थ टर्म a प्लस 3d इक्वल्स टू कितना दिया है 3 दिया हुआ है। क्या करेंगे इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, इसको सब्ट्रैक्ट करिए, क्या हो जाएगा ये खत्म हो जाएगा, -2d इक्वल्स टू 10 हो जाएगा, d इक्वल्स टू -5 हो जाएगा। किसी एक में पुट करिए, चलिए इसमें पुट करते हैं तो क्या हो गया a प्लस डी इक्वल्स टू 13 है, क्या हो जाएगा a -5 इक्वल्स टू 13, a इक्वल्स टू 18 हो गया। हमको क्या पूछ रहा है कि a क्या है, तो a हमको पता चले कि 18 है, a प्लस 2d, a क्या है 18 है और 2d, 2 इंटू डी क्या है मेरा -5 है यानी कि 18 - 10 यानी कि 8 हो गया, यहाँ पर 8 हो गया। समझ में आ रहा है क्या कर रहे हैं, ये क्या हो गया a हो गया, ये a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d होता है। समझ गए, a कैसे निकाले d कैसे निकाले, बस उसको पुट कर दीजिए वैल्यूज को, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा है। थर्ड क्वेश्चन क्या है देखिए, जब तक मिटा रहे तब तक खुद से आप सॉल्व करना कोशिश करिए। थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है, a दिया हुआ है इक्वल्स टू 5, ये क्या है a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, a प्लस 3d इक्वल्स टू 9 2 जा 18 1 19/2 दिया है। a का वैल्यू पता है क्या 5 प्लस 3d इक्वल्स टू 19/2,
तो 3d इक्वल्स टू 19/2 माइनस 5। 5 को क्या लिख सकते हैं हम, 10/2 भी लिख सकते हैं, यानी कि आसान हो गया। 19 माइनस 10 तो 9/2 हो गया 3d, तो d इक्वल्स टू क्या हो गया 3/2 हो गया। हमको a भी पता चल गया, d भी पता चल गया। अब क्या पूछ रहा है, a प्लस d। a क्या है मेरा 5 है, d क्या है मेरा 3/2 है, तो क्या हो गया मेरा आंसर 5 2 या 10 13/2 हो गया। ये क्या हो जाएगा 13/2। ये क्या है a प्लस 2d है, a क्या है मेरा 5 है, 2 इंटू डी क्या है मेरा 3/2, 2 से 2 खत्म, ये क्या हो गया 8 हो गया, 8 पुट कर दिए। चलिए फोर्थ क्वेश्चन देखिए। फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, a दिया हुआ है, a इक्वल्स टू -4 दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, a प्लस 4d, a प्लस 5d, a प्लस 5d इक्वल्स टू 6 दिया हुआ है। a हमको पता है 4 -4 प्लस 5d इक्वल्स टू 6, 5d इक्वल्स टू 10, d इक्वल्स टू 2 हो गया। हमको क्या निकालना है a प्लस डी। a क्या है मेरा a प्लस डी निकालना है पहला, तो क्या हो जाएगा -4 प्लस 2 यानी कि -2 हो गया। ये क्या हो गया -2 हो गया। हमको a प्लस 2d निकालना है, a क्या है -4, 2 इंटू 2 यानी कि 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। वैसे भी यदि हमको d पता चल गया 2 है, यानी कि क्या हो रहा है 2 इंक्रीज कर रहा है, तो 2 देखिए इंक्रीज कर रहा है, ये 2 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। ठीक है, हमको क्या दिया है यहाँ पर देखिए फिफ्थ क्वेश्चन, a प्लस डी। ये क्या है a है, ये a प्लस डी है, a प्लस डी इक्वल्स टू कितना हो गया 38 हो गया। a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, a प्लस 4d, a प्लस 5d, a प्लस 5d इक्वल्स टू कितना है -22 है। ठीक है, माइनस कर दीजिए सबको, ये क्या हो जाएगा खत्म हो जाएगा। -4d इक्वल्स टू ऐड करिएगा तो 60 हो जाएगा, d इक्वल्स टू 15 आ गया माइनस में। ठीक है, d पता चल गया तो इसमें पुट कर दीजिए, क्या पता चल जाएगा a प्लस डी, डी कितना है -15 है इक्वल्स टू 38, a इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 53 हो जाएगा। हमको क्या पता चल गया a भी तो पूछ ही रहा है तो लिख लीजिए 53, a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 2d देखिए d हमको पता चल गया -15, मतलब क्या हो रहा है 15 माइनस हो रहा है इसमें से -15 कर दीजिए, तो -15 करिएगा तो 3 हो जाएगा और 2 हो जाएगा, फिर से 15 लेस करिएगा तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, फिर से 15 करिएगा तो -7 हो जाएगा, फिर से 15 करिएगा तो -22 हो गया। तो आपको यदि समझ में आ गया तो आप किसी भी तरह से सोल्व कर सकते हैं। आपको कोई भी डाउट हो तो आप उसका टाइमिंग, वीडियो का टाइमिंग बताइए कमेंट में और पूछिए कि ये क्या था, ये समझ में नहीं आया, तो उसको हम अच्छे से और भी इलेबोरेट तरीके से बताएंगे। हमको लग रहा है कि समझ में आ रहा होगा आपको। देखिए फोर्थ नंबर क्वेश्चन कर रहा है, ये जो AP है इसमें कभी 78 आएगा, तो 78 कौन से नंबर पे आएगा, कौन सा टर्म होगा वो, तो यानी कि हमको क्या दिया हुआ है AN दिया हुआ है, AN इक्वल्स टू 78 दिया हुआ है, तो हमको क्या पता है AN इक्वल्स टू A प्लस n-1 इंटू डी होता है। AN हमको दिया हुआ है 78, क्या पता करना है A है 3, प्लस में हमको तो नंबर ऑफ टर्म पता करना है कौन से नंबर पे होगा, तो n तो पता नहीं है, वही तो निकालना है। D क्या हो जाएगा 8 - 3, 8 - 3 कितना होता है 5 होता है, बस अब आंसर हो जाएगा। 3 को इधर ले जाइए, 78 - 3 इक्वल्स टू n-1 इंटू 5, क्या हो जाएगा n-1 इंटू 5 इक्वल्स टू 75 हो गया, n-1 इक्वल्स टू 75/5 यानी कि n इक्वल्स टू 15 + 1 यानी कि 16 हो गया, यानी कि 16th टर्म क्या होगा इसका, इस AP का 16th टर्म, फर्स्ट सेकेंड थर्ड ऐसे करके 78 आएगा 16th नंबर पे। ठीक है, फिफ्थ नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, यानी कि AP दिया है इसका कितने टर्म हैं, जबकि लास्ट टर्म दिया रहेगा तभी आप फाइंड कर पाएंगे कि लास्ट कितने टर्म्स हैं। इनफाइनाइट रहेगा तो इनफाइनाइट टर्म्स ही हैं, खत्म बात है। यहाँ पर क्या क्या दिया हुआ है देखिए, A इक्वल्स टू क्या है 7 है फर्स्ट टर्म, D इक्वल्स टू क्या है 13 - 7 यानी कि 6 दिया हुआ है, लास्ट टर्म क्या दिया हुआ है n इक्वल्स टू 205 दिया है, माइनस में दिया है कि प्लस में दिया है वो देख लेते हैं, तो प्लस में दिया हुआ है। ठीक है, हमको निकालना है क्या n निकालना है, तो an इक्वल्स टू पता है A प्लस n-1 इंटू डी होता है, an हमको पता है 205 इक्वल्स टू A क्या है 7, प्लस में n तो निकालना ही है n-1, D क्या है 6 है। ठीक है, तो 7 को इधर कर दे तो क्या हो जाता है 198 इक्वल्स टू
n-1 इंटू 6, n-1 इक्वल्स टू क्या हो जाता है 198/6, 6 3 जा 3 जा, n इक्वल्स टू 33 प्लस 1 इक्वल्स टू 34। मतलब इसमें टोटल कितने टर्म्स हो गए 34 टर्म्स हो गए। समझ में आ गया। देखिए इसमें भी सेम क्वेश्चन है, क्या है ये a इक्वल्स टू 18 है, d इक्वल्स टू कितना हो गया 15 2 जा 31, 31/2 हो गया, माइनस में 18 को क्या लिख सकते हैं 36/2 लिख सकते हैं, यानी कि -5/2 हो गया d। और लास्ट टर्म यानी कि al लिख लीजिए, an लिख लीजिए, क्या हो जाएगा -47 है। हमको क्या पता है an इक्वल्स टू a प्लस n-1d, an हमको क्या पता है -47 इक्वल्स टू a क्या है 18 प्लस में n तो निकालना ही है, d क्या है -5/2 है। क्या हो गया, इसको क्या करिए, देखिए माइनस में आ जाएगा तो इसको इधर ले आइए, यानी कि इतना टर्म को इधर ले आइए तो क्या हो जाएगा n-1 इंटू 5/2 इक्वल्स टू 18 प्लस 47, 65 हो जाता है। तो n-1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 65 इंटू 2/5, क्या हो जाएगा 26, n इक्वल्स टू 26 प्लस 1 यानी कि 27। कितने टर्म है टोटल इसमें 27 हो गए। ठीक है, फिफ्थ भी हो गया। अब चलते हैं सिक्स्थ की तरफ। क्या लिखा हुआ है, चेक वेदर -150 इज अ टर्म ऑफ द AP। 6 नंबर क्वेश्चन है, तो हमको क्या करना है, इसको मान लेना है कि nth टर्म होगा। लेट -150 बी द nth टर्म। ठीक है, तो क्या हो गया nth टर्म, हमको क्या पता है an इक्वल्स टू a प्लस n-1 इंटू डी होता है। an क्या मान लिए हैं 150 मान लिए हैं, तो -150 इक्वल्स टू a क्या है मेरा 11 है प्लस n-1, n तो हमको निकालना है, d क्या है 8 - 11 यानी कि -3 हो गया। ठीक है, हमको क्या पढ़ना है, पूरा का पूरा निगेटिव है, इस साइड ले आते हैं तो क्या हो जाएगा n-1 इंटू 3 हो जाएगा 11 प्लस में 150, ये क्या हो गया 161 हो गया। n-1 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 161/3 हो जाएगा। ये डिवाइड नहीं हो पाएगा, क्या हो जाएगा n इक्वल्स टू 161/3 प्लस में 1 यानी कि 164/3 हो जाएगा। n क्या हो गया, इंटीजर नहीं आया। अब आपको ये समझ में आ जाएगा। देखिए ये क्या हो गया, फर्स्ट सेकेंड थर्ड टर्म फोर्थ टर्म, मतलब फर्स्ट और सेकेंड के बीच वाला टर्म को तो हम कुछ नहीं कहते हैं। फर्स्ट के बाद डायरेक्ट क्या आता है सेकेंड थर्ड, मतलब फ्रैक्शन में नहीं आता है। ये क्या आ गया है फ्रैक्शन में n आ गया है, इतना टर्म क्या हो जाएगा 150 हो जाएगा, लेकिन हमको फ्रैक्शन में तो चाहिए नहीं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड इंटीजर पॉजिटिव इंटीजर चाहिए, यानी कि ये क्या है इस AP में -150 कभी आएगा ही नहीं। सेवेंथ नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन AP हुज 11th टर्म इज 38 एंड 16th टर्म इज 73। आपको तो पता होगा 16th टर्म मतलब a प्लस 15d होता है, 73 है। 11th मतलब a प्लस 10 कितना है 38 है ना। अब क्या करना है हमको, दो इक्वेशन हो गया, दो वेरिएबल है, आंसर निकालिए। कैसे करेंगे, चलिए इसको माइनस करते हैं, तो ये कितना हो जाएगा खत्म हो जाएगा 5d इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 13 में से 8 गया तो 5, 4 में से 3 तो 6 में से 3 तो 3 हो गया, d इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। हमको d को इसमें पुट करना है, क्या हो जाएगा a प्लस 15d इक्वल्स टू 73, और किसी एक में पुट कर सकते हैं, a प्लस 15 इंटू 7 इक्वल्स टू 73, a इक्वल्स टू क्या हो गया 73 माइनस 105 हो गया। ये क्या हो गया 27 और 5 32 हो गया। ठीक है, a पता चल गया, d पता चल गया। अब क्या करना है 31st टर्म, 31st टर्म मेरा क्या हो जाएगा a प्लस 30d हो जाएगा 31st टर्म, यानी कि a 31st लिख लीजिए, इतना भी शॉर्टकट ठीक नहीं रहेगा। a 31 क्या हो जाएगा a क्या है मेरा -32 है प्लस में 30, d क्या है मेरा 7 है, कितना हो जाएगा 210 हो जाएगा प्लस में, तो कितना हो जाएगा 32 इसमें से हटा लीजिए, कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, 20 में से 3 तो 7, 178 हो गया। क्या हो गया 178 31st टर्म हो गया। कैसे कैसे किए हैं, कोई प्रॉब्लम हो तो आपको कमेंट करना है। a 31 क्या होता है a प्लस
30d होता है। जब करते हैं ना ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 डी, ये एन जो है वो एन है, तो एन माइनस 1 किए 31 था, ये 30 हो गया। ठीक है, 8th नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स, मतलब टोटल टर्म्स कितने हैं 50 हैं। थर्ड टर्म इज 12 एंड द लास्ट टर्म इज 106। लास्ट टर्म मतलब 50 टर्म्स हैं ही टोटल, तो लास्ट टर्म कितना 50th टर्म होगा। 50th टर्म को क्या लिखते हैं ए प्लस 49d लिखते हैं, इक्वल्स कितना है 106 है। क्या कर रहा है थर्ड टर्म इज 12 यानी कि a प्लस 2d इक्वल्स टू कितना है 2। क्या करेंगे माइनस कर देंगे, यानी कि 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल है तो कैसे करते हैं सबसे बेहतर तरीके से माइनस कर दीजिए, क्या हो जाएगा ये दोनों खत्म हो जाएगा। कितना हो जाएगा 47d इक्वल्स टू 106 में से 12 गया तो 94, d इक्वल्स कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। क्या करिए जो छोटा वाला है उसमें पुट कर दीजिए, किसी में पुट करने से आपको a आ जाएगा, इसमें पुट करिएगा थोड़ा सा आसानी से आएगा। a प्लस 2d इक्वल्स टू 12 लिखा है, a प्लस 2dd क्या है 2 है, 12 हो गया। a इक्वल्स कितना था 4 गया तो 8 हो गया। हमको a पता चल गया, d पता चल गया। हमको क्या बोल रहा है फाइंड द 29th टर्म। 29th टर्म क्या आ जाएगा a 29 इक्वल्स टू a प्लस 29 माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा a हमको कितना पता है 8 पता है, 29 माइनस 1 28, d कितना है 2 है, यानी कि 8 प्लस 56 64 हो गया। समझ में आ गया। अगला देखते हैं। देखिए 9th नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है इफ द थर्ड एंड 9th टर्म ऑफ एन एपी आर 4 एंड माइनस 8, तो क्या कह रहा है कि कौन सा टर्म 0 हो गया। तो जो कह रहा है वो लिख लेते। थर्ड टर्म मतलब a प्लस 2d कितना है 4 है। अब क्या कह रहा है 9th टर्म मतलब a प्लस 8d कितना है माइनस 8 है। क्या करना है 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल कैसे करते हैं माइनस कर दीजिए, ये प्लस हो जाएगा, ये तो खत्म हो गया। कितना हो जाएगा माइनस 6d इक्वल्स टू 12, d इक्वल्स टू 2 हो गया। किस में पुट कर दीजिए किसी एक में पुट कर दीजिए। तो क्या लिखा है a प्लस 2d इक्वल्स टू 4 लिखा है, तो क्या हो जाएगा d इक्वल्स टू 2 यानी कि a प्लस 2 इंटू 2 यानी कि 4, a इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। a 0 सही लग रहा है कि नहीं है। a प्लस 2d इक्वल्स टू 4, a प्लस 2d, d क्या है यहाँ पर माइनस 2 है। देखिए थोड़ा सा मिस्टेक गड़बड़ कर सकता है, माइनस 2 यानी कि ये क्या हो जाएगा a माइनस 4 इक्वल्स टू 4, a इक्वल्स टू 8 हो जाएगा। a इक्वल्स टू 8 हो गया, d इक्वल्स टू माइनस 2 हो गया। हमको क्या पता है 0 कौन से टर्म होगा, यानी कि an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1d होता है, यानी कि ये nth टर्म क्या दिया है 0 दिया है और nth टर्म पता करना है। a क्या है मेरा 8 है, n पता करना है कौन सा टर्म 0 है -1, d कितना है -2 दिया हुआ है। ठीक है, ये क्या करेंगे इस साइड ले आएंगे तो क्या हो जाएगा n-1 इंटू 2 इक्वल्स टू 8 हो गया। इस 2 को क्या करेंगे यहाँ से हटा करके यहाँ रख देंगे, कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। n इक्वल्स टू 4 प्लस 1 यानी कि 5th टर्म ऑफ दिस AP, जो भी AP होगा उसका 5th टर्म क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा। 10th देखते हैं। 10th नंबर क्वेश्चन है कि द 17th टर्म ऑफ एन AP एक्सीड्स इट्स 10th टर्म बाय 7, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। क्या करेंगे जो बोल रहा है वो कर देंगे कि 17th टर्म क्या है a प्लस 16d है ना, इसमें से यदि 10th टर्म माइनस कर देंगे यानी कि a प्लस 9d, तो क्या हो जाएगा 7 बच जाएगा। यही तो बोल रहा है डिफरेंस क्या है 7 है, 17th टर्म बड़ा है ये भी बोल रहा है। क्या हो जाएगा देखिए a प्लस 16d माइनस a माइनस 9d इक्वल्स टू 7, a खत्म हो गया, 16d माइनस 9 7d इक्वल्स टू 7, d इक्वल्स टू 1 हो गया। d ही पूछ ही रहा था कॉमन डिफरेंस, तो 1 हो गया आंसर। 11th नंबर क्वेश्चन है व्हिच टर्म ऑफ द AP 3, 15 ये सब दिया हुआ है विल बी 132 मोर देन 54th टर्म, यानी कि 54th टर्म कौन सा होगा वो निकालेंगे, 132 ऐड करेंगे, उसके बाद जो एडिशन के बाद निकलेगा नंबर वो कौन सा नंबर ऑफ टर्म होगा वो निकालेंगे। चलिए देखते हैं, और उसको क्या करेंगे दूसरे मेथड में एक अलग तरीके से करेंगे जिसमें बहुत जल्दी आंसर आ जाता है। देखिए हम क्या करते हैं 54th टर्म निकालते हैं। 54th टर्म यानी कि a 54 कितना हो जाएगा a प्लस 54 माइनस 1 n 1 इंटू जाता है। a मेरा d दिया है ये n 50 माइनस 1
53, डी कितना है 50, 12 होता है, कितना हो जाए 3 प्लस में 6, 12 3 जा 6, 3 60 तो 63 हो गया। ये टोटल कितना हो जाएगा था 639 हो गया। अब क्या करना है 132 मोर वाला पता करना है, तो कितना हो जाएगा 639 प्लस में 132, ये क्या हो गया nth टर्म हो गया। nth टर्म मतलब a प्लस n माइनस 1 डी। हमको क्या करना है इसका एडिशन, मतलब क्या मान लिया यहाँ पर कि ये जो है 54th टर्म प्लस 132 वो nth टर्म है। हमको n का वैल्यू ही तो निकालना है यहाँ पर क्वेश्चन में कि वो कौन सा नंबर ऑफ टर्म में होगा। इसका एडिशन कितना हो जाता है 177 हो जाता है। तो कितना हो जाएगा a है मेरा फिक्स है, ये तो 3 हो गया प्लस में n माइनस 1 इंटू डी है 12 है। चलिए यहाँ पर सोल्व करते हैं 7 1 माइनस माइनस 1 इक्वल्स टू n इंटू 12 हो गया, n माइनस 1 इंटू 12 कितना हो गया 768 आ गया, माइनस 1 क्या हो जाएगा 768 बाय 12 कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा n इक्वल्स टू 64 प्लस 1 यानी कि n इक्वल्स टू 65 हो गया। तो इस तरीके से निकल गया कितना 65 टर्म होगा, तो 54 से 132 होगा। चलिए मेथड 2 देखते हैं। मेथड 2 में देखिए कि यदि एग्जाम्पल से आपको समझा देते पहले, उसके बाद हम रियल प्रॉब्लम पे आएंगे। देखिए 2 4 6 8 10 12 एक ए लिखा हुआ है, 2 2 का कॉमन डिफरेंस है, ए है 2। क्या करते हैं यहाँ से यहाँ जाना होता है, ए से अगला टर्म पे फर्स्ट से सेकेंड टर्म पे तो डी जुड़ता है, फिर से डी जुड़ता है, फिर से डी ऐड होता है, फिर से डी ऐड होता है। यानी कि हमको डायरेक्ट 2 से 10 पे जाना है, क्या करना पड़ेगा 4D करना पड़ेगा, ठीक है। या क्या करना पड़ेगा, तो ये पता है कि 4D ऐड करना है, तो कहाँ से कहाँ जाएंगे, यहाँ से कितना कहाँ पर जाएंगे 4D मतलब 1 टर्म 2 टर्म 3 टर्म 4 टर्म, 4D मतलब 4 टर्म, ये पता चल गया आपको। यदि इसी वैल्यू को 132 कहीं दिया हुआ है तो हमको D का वैल्यू पता चलेगा डिफरेंस कितना है। चलिए अब रियल प्रॉब्लम पे। रियल प्रॉब्लम मेरा क्या है कि हमको पता है कि 54th टर्म है, इसमें 132 ऐड हो रहा है, कौन सा टर्म होगा, ठीक, यानी कि 54th 56th 7th 8th 9th ऐड जाएगा। ये हम मान लेते हैं कि n बार डी ऐड है, मान लेते हैं n बार डी ऐड हुआ है। टोटल एडिशन कितना है 132 है, टोटल एडिशन कितना है 132 है 54 टर्म के बाद। तो मेरा क्या है डिफरेंस n n तो पता ही करना है, d मतलब कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस कितना, कॉमन डिफरेंस ही जुड़ता है, कॉमन डिफरेंस इसका कितना है 12 है। n इक्वल्स टू कितना हो गया 132 बाई 12 यानी कि 11, n इक्वल्स टू 11 आ गया। यानी क्या हो गया 54th टर्म के बाद 11 टर्म और आगे बढ़िए तो आपको 132 ज़्यादा होगा 54th टर्म से, तो 54th टर्म था ही, 11 टर्म और जुड़ा तो 65th टर्म हो गया। जो इतना निकालते हैं वैसे जाने के लिए आंसर लिख सकते थे आप। देखते हैं 12th क्वेश्चन। 12th नंबर क्वेश्चन बोल रहा है 2 AP have the same common difference, the difference between their 100th term is 100, what is the difference between their 1000th term। क्या मान लेते हैं कि फर्स्ट AP का क्या मान लेते हैं A इक्वल्स टू, यानी कि फर्स्ट टर्म इक्वल्स टू A मान लेते हैं, यानी कि ये हो गया फर्स्ट टर्म इक्वल्स टू क्या मान लिए A1 मान लेते हैं। कॉमन डिफरेंस कितना है D मान लेते हैं। सेकेंड AP का क्या मान लेते हैं फर्स्ट टर्म इक्वल्स टू A2 मान लेते हैं। कॉमन डिफरेंस सेम है इसलिए D ही रखते हैं। आगे क्या बोल रहा है देखिए कि 100th टर्म का डिफरेंस 100 है, तो क्या निकालेंगे, मान लेते हैं कि ये वाला टर्म जो है सो बड़ा है, कोई एक को बड़ा मानना पड़ेगा, तो डिफरेंस 100th टर्म का डिफरेंस क्या होगा, सेकेंड AP का 100th टर्म निकालते हैं। सेकेंड AP का 100th टर्म क्या हो जाएगा फर्स्ट टर्म प्लस में 99D, ठीक है, माइनस ऑफ फर्स्ट टर्म A1
प्लस में 90। इस दोनों का डिफरेंस कितना है? 100 हमको दिया हुआ है। चलिए इसको सोल्व करते हैं। हंड्रेड, ये देखिए ख़त्म हो गया क्योंकि डी दोनों का सेम है। A2 माइनस A1 कितना आ गया मेरे पास? 100 आ गया। ये तो पता चल गया। अब दूसरा क्या कह रहा है? 1000th टर्म कितना होगा डिफरेंस बताइए। तो क्या लेंगे? सेकेंड AP का 1000th टर्म कितना हो जाएगा? A2 प्लस में 999D हो जाएगा, माइनस A1 प्लस में 999D हो जाएगा। इक्वल्स टू हमको नहीं बताना है तो x मान लिए कि वो x होगा। चलिए इसको सोल्व करते हैं। क्या हो जाएगा? A2 प्लस में 999D माइनस में A1 माइनस में 999D इक्वल्स टू x। देखिए ये और ये सेम है, ख़त्म हो जाएगा। A2 माइनस A1 इक्वल्स टू x आ गया। हमको क्या पता है? फ्रॉम इक्वेशन 1 x इक्वल्स टू 100, यानी कि 100 टर्म का डिफरेंस कितना है? 100 ही है। 1000th टर्म का भी डिफरेंस 100 ही होगा। सोल्व हो गया है। देखिए क्या लिखा हुआ है 13th नंबर में, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7। 3 डिजिट का नंबर शुरुआत कहाँ से होता है? 100 से होता है। लास्ट कहाँ पर होता है? 999 पे होता है। तो अब देखना है, ये कंडीशन तो हो गया 3 डिजिट वाला। अब देखते हैं डिविजिबल बाय 7। सबसे पहला 3 डिजिट का कौन सा नंबर होगा जो 7 से डिवाइड होगा? तो ये देखिए कितना हो रहा है, 100 से इसको डिवाइड कर रहे हैं तो कितना? 7 1 जा 7, 3 0 7, 4 जा 28, यानी कि 2 बच जा रहा है। इसमें यदि 5 और ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा मेरा? डिविजिबल बाय 7 हो जाएगा। तो 5 ऐड कर दिए 105 हो गया। ऐसा पहला नंबर 3 डिजिट का जो 7 से डिवाइड हो रहा है। अब चलिए 999 में करके देखते हैं क्या हो जाएगा। 7 से डिवाइड, 7 1 जा 7, 2 हो गया, 9 हो गया 7, 4 जा 28, फिर क्या हो गया? 1 हो गया 9, 7 2 जा 14 हो गया 5, यानी कि इसमें से यदि 5 डिक्रीज कर देंगे तो वो भी क्या होगा? 7 से डिवाइड हो जाएगा। तो चलिए 5 डिक्रीज करते हैं, क्या हो जाएगा? 994 हो जाएगा। हमको ये पता चल गया क्या कि सबसे पहला नंबर कौन सा है? कॉमन डिफरेंस भी पता है हमको कि 7 इंक्रीज होता होगा, तभी तो वो 7 से डिवाइड होगा। A पता है, D पता है, लास्ट नंबर पता है, तो कौन सा नंबर पे होगा? ये मतलब ये फर्स्ट है, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, nth, यानी कि यही तो बताना है कि ये फाइनली कितने नंबर पे है। उतना ही नंबर ऑफ टर्म्स होगा 3 डिजिट का जो 7 से डिवाइड होगा। यानी कि हमको क्या करना है? an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 d रखना है। हमको पता करना है कि ये कौन से नंबर पे होगा। तो 994 इक्वल्स टू a कितना है? 105 है, प्लस में n माइनस 1, d कितना है? 7 इंक्रीज हो रहा है तो 7। 994 माइनस 105 इक्वल्स टू 7 हो गया। 105 डिक्रीज करेंगे तो कितना हो जाएगा? 14 में से 9 तो 5 तो 9 हो गया, 8 हो गया, और ये कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। ठीक है, ये हमको पता चल गया। इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? n माइनस 1 इंटू 7। ये क्यों किए हैं? इसमें क्या होता है कि गलती होने का चांस नहीं के बराबर, इसलिए इसको जस्ट नीचे लिखिए, लिख दीजिए डायरेक्ट। क्या हो जाएगा? n माइनस 1 इक्वल्स टू 889 अपॉन में 7। देखिए कितना होता है? 7 1 जा 7, 1 8, 7 2 जा 14, 7 7 जा, तो मेरे पास कितना हो गया? 127 प्लस में 1, यानी कि n इक्वल्स टू 128 हो गया। इसका मतलब क्या हो गया कि ऐसा 3 डिजिट का 128 नंबर है जो क्या है? 7 से डिवाइड हो गया। दूसरा मतलब क्या है n का कि इसका जो कितना नंबर ऑफ टर्म है, तो ये 128th नंबर ऑफ टर्म है इस AP का। किस AP का? जहाँ पर फर्स्ट टर्म 105 है, कॉमन डिफरेंस 7 है, ये 128th नंबर पे है। ठीक है। 14 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250। 10 एंड 250, देखिए 10 को 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 2 आ जाएगा, तो इसमें 2 और ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा? ये फुल्ली डिवाइड होगा, यानी कि इसमें 2 ऐड किए 12 हो गया। इसको देखिए 250 है, 250 को 4 से डिवाइड करिए, 4 6 जा 24, 1 0
2 जा 8 यानी कि 2 रिमाइंडर हो गया। 2 इसमें से लेस कर देंगे तो क्या हो जाएगा 248, जो कि क्या होगा 4 से डिविजिबल होगा। इसमें ऐड कर रहे हैं, इसमें सब्ट्रैक्ट क्यों कर रहे हैं, ताकि इसके बीच में हो ऐसा नंबर जो 4 से डिवाइड हो। तो हमको क्या पता चल गया, ए पता चल गया, कॉमन डिफरेंस क्या है 4, 4 ऐड होता जाएगा, है ना। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन में, हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4, मतलब हमको नंबर ऑफ टर्म पता करना है, ये जो AP हो गया है। तो नंबर ऑफ टर्म कैसे पता करेंगे, ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ ये nth, यही तो पता करना है कि कितने नंबर पे ये है, तो उतना ही नंबर ऑफ टर्म भी हो जाएगा। तो an = a + n - 1d हमको जानते हैं, क्या हो जाएगा 248 = a क्या है मेरा 12 है, प्लस में n तो फाइंड करना है, d क्या है 4, 4 बढ़ रहा है तो 4 ही क्या हो गया कॉमन डिफरेंस हो गया, ठीक है। 248 माइनस में 12 = n - 1 × 4, n - 1 × 4 = कितना हो जाएगा 632 हो जाएगा। n - 1 = कितना हो गया 236/4 यानी कि 4 5 जा 4 9 जा, तो कितना हो गया n = 59 प्लस में 1 n = 60 हो गया। मतलब कितना हो गया टोटल 60 टर्म ऐसे हैं जो 4 से डिविजिबल है और 10 और 250 के बीच में है, ठीक है। 15th नंबर क्वेश्चन क्या है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म ऑफ APs, ये 2 APs दिए हुए हैं, ठीक है। इसका nth टर्म क्या होगा सेम हो जाएगा। सेम कैसे हो जाएगा, देखिए यहाँ पर क्या है कि 63 से शुरू हुआ है और थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है, 2 इंक्रीज कर रहा है। ये देखिए शुरुआत तो बहुत कम से हुआ है 3 से हुआ है, लेकिन 7 बढ़ रहा है। ऐसा तो कभी आएगा ही, क्या होगा दोनों एक साथ हो जाएंगे, मतलब यहाँ पर जो नंबर होगा यहाँ पर भी सेम नंबर होगा, है। तो वही पता करना है कौन सा ऐसा टर्म होगा दोनों का। तो चलिए हम मान लेते हैं इसके लिए फर्स्ट टर्म मतलब nth टर्म कितना होगा a + n - 1 × d होता है, ये फॉर्मूला होता है। तो इस AP के लिए यानी कि मान लेते हैं फर्स्ट AP सेकेंड AP, फर्स्ट AP के लिए कितना हो जाएगा nth टर्म a कितना है 63 प्लस में n - 1, d कितना है देखिए 2 का इंक्रीज हो रहा है 2 हो गया। हमको कॉमन डिफरेंस कैसे पता करते हैं, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करिए, कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ये पता है हमको। इक्वल्स टू कितना हो जाएगा फर्स्ट का, सेकेंड का क्या हो जाएगा AP का, यानी कि इसका a कितना है 3 प्लस n - 1, d कितना है इसका देखिए 10 - 3 7 हो गया। कह रहा है कि दोनों का nth टर्म क्या होगा सेम होगा, इसलिए इक्वल कर दिए। चलिए हम क्या करते हैं 63 - 3 यानी कि 3 को इधर ले आए हैं, इक्वल्स टू n - 1 × 7 माइनस ऑफ n - 1 × 2 कर दिए, कितना हो जाएगा 60 = 7n - 7 - 2n प्लस में 2 हो गया। क्या हो जाएगा ये 5n माइनस में 5 हो गया इक्वल्स टू 60 हो गया। फिर हम इसको आगे सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 5n = 60 + 5 हो जाएगा, n = 65/5 हो जाएगा, n = 13 आ जाएगा। यानी क्या हो गया कि इसको भी बढ़ाते जाइए, इसका जो 13 टर्म होगा इसको भी बढ़ाते जाइए, इसका भी 13 टर्म होगा, दोनों सेम टू सेम होगा, ठीक है। चलिए 16th देखते हैं। 16th नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, डिटरमाइन द AP हुज थर्ड टर्म इज 16। तो करते जाइए सॉल्यूशन। थर्ड टर्म मतलब a + 2d = 16, ये क्या हो गया इक्वेशन 1 हो गया। अगला क्या है सेवेंथ टर्म एक्सीड्स द फिफ्थ टर्म, सेवेंथ टर्म माइनस फिफ्थ टर्म कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। सेवेंथ टर्म कितना हो जाता है a + 6d, इसमें से यदि फिफ्थ टर्म यानी कि a + 4d सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आ जाता है 12, ऐसा क्वेश्चन बोल रहा है। इक्वेशन 2 नहीं, इसको थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं पहले। क्या हो जाएगा a + 6d - a - 4d = 12। देखिए a खत्म हो गया, 2d = 12 हो गया, d = कितना हो गया 6 हो गया। क्या करेंगे इक्वेशन 2 मान लेंगे, पुटिंग d = 6 इन इक्वेशन 1 मान लेंगे। तो क्या करेंगे a + 2d = 16, a की प्लस 2d क्या है 2d क्या है मेरा 6 है = 16 है। a = क्या आ जाएगा 16 - 12 यानी कि 4, a = 4 हो जाएगा। हमको क्या करना है डिटरमाइन द AP। अब तो AP निकाल ही सकते हैं, a पता है d पता है। क्या होता है a मतलब फर्स्ट टर्म और d ऐड करते जाएंगे, d कितना है 6 तो 10 हो जाएगा।
फिर से 6 ऐड करेंगे तो 16 होगा, फिर से 282, बढ़ते जाइए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, सिंपल क्वेश्चन था। देखिए 17th क्वेश्चन है, फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट ऑफ द एपी। इसको 2 मेथड से करेंगे। वैसे तो जस्ट पिछला लेक्चर यानी कि लेक्चर नंबर 3 में बहुत अच्छे से इसको बताए हैं। चलिए देखते हैं मेथड 1 सॉल्यूशन कैसे करते हैं। हमको 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट निकालना है, तो हमको क्या पता करना पड़ेगा कि टोटल टर्म कितने हैं। टोटल टर्म मतलब हम मान लेते हैं कि ये लास्ट टर्म है, लास्ट टर्म को फाइनल टर्म मान लेते हैं यानी कि nth टर्म मान लेते हैं, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। चलिए 253 इक्वल्स टू a क्या है मेरा 3 है, प्लस में nth टर्म निकालना ही है, d क्या है 8 माइनस 3 5 हो गया, क्या हो जाएगा 253 माइनस 3 इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू 5, क्या हो जाएगा n माइनस 1 इंटू 5 इक्वल्स टू 250 हो जाएगा, n माइनस 1 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 250/5 यानी कि 50, n इक्वल्स टू 51 है, यानी कि 3 8 13 253 था, तो ये क्या हो गया फर्स्ट टर्म हो गया, ये क्या होगा 51st टर्म हो गया ये, ठीक है। हमको क्या निकालना है यहाँ से 20th टर्म, तो हमको क्या यदि यहाँ से पता चल गया कि ये कितना नंबर ऑफ टर्म है तो क्या कर सकते हैं डायरेक्ट, यानी कि मान लीजिए कि x नंबर टर्म है तो ax निकाल देंगे वैल्यू, है ना। तो हमको ये पता करना है कि यहाँ से कितना नंबर ऑफ टर्म होगा। इसको निकालने के लिए क्या करते हैं, फाइनल यहाँ पर 51 है, 51 माइनस लास्ट से 20 अब प्लस 1 करते हैं। यदि आपको ये नहीं पता तो आपको थ्योरी देखना पड़ेगा, थ्योरी देखिए वहाँ पर बहुत अच्छे समझाए हैं, दोबारा समझाना सही नहीं रहेगा क्योंकि ये स्टूडेंट बहुत सारे स्टूडेंट देख चुके हैं ऑलरेडी। तो कितना हो जाएगा 51 प्लस 1 52, 52 माइनस 30 ये 32, यानी कि शुरुआत से ये 32th नंबर पे है। इसको एक और मेथड से बताते हैं तो निश्चिंत रहिए, आपको दोनों मेथड समझ में। 32th टर्म कितना हो जाएगा a32 यानी कि a प्लस 32 माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा, क्या हो जाएगा a क्या है मेरा 3 है, n 31 इंटू डी कितना है देखिए 8 माइनस 3 कितना होता है 5 होता है, कितना हो जाएगा 3 प्लस 5 50 कितना हो जाएगा 158 हो गया। सिंपल। एक मेथड क्या कहते हैं कि ये जो AP लिखा है इसको उल्टा लिख दीजिए, 253 क्या लिखा हुआ है 13 8 3 लिखा हुआ है। हमको क्या करना है लास्ट से 20th करना है, तो अब क्या करेंगे यहाँ से 20th कर देंगे, आंसर तो सेम आना ही चाहिए। क्या है यहाँ पर A पता है यानी कि हमको निकालना है A20 निकालना है, तो A क्या है 250, सबसे पहले तो फॉर्मूला लिख लीजिए A प्लस n क्या है यहाँ पर 20th टर्म, तो 20 माइनस 1 इंटू डी कितना है देखिए D अगला माइनस जस्ट पिछला तो -5 हो गया, तो A20 कितना होगा A है मेरा 253 प्लस में 19 इंटू -5 हो गया, यानी कि 253 माइनस में 95, तो कितना हो जाएगा 158 हो जाएगा। चाहे ऐसे करिए चाहे ऐसे करिए, ये थोड़ा सा इजी लगता होगा आपको भी और टाइम भी कम लगता है। चलिए 18th नंबर क्वेश्चन। 18th नंबर क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे, क्या लिखा हुआ है कि एक AP है जिसका 4th टर्म और 8th टर्म को सम करते हैं तो 24 आता है, 6th टर्म और 10th टर्म को सम करते हैं तो 44 आता है, तो उस AP का फर्स्ट 3 टर्म्स बताइए। सिंपल बात है, जो बोल्ड है वो कर देना है। देखिए शुरुआत करते हैं यहाँ से, 4th टर्म क्या होता है A प्लस 3D होता है, प्लस में 8th टर्म क्या होता है A प्लस 7D होता है, 24 हो गया। ये क्या हो गया 2A प्लस में 10D इक्वल्स टू 24, ये देखिए 2 कॉमन आ जाएगा तो A प्लस 5D इक्वल्स टू 12 हो गया। ये क्या हो गया मेरा फर्स्ट इक्वेशन। चलिए सेकेंड की तरफ बढ़ते हैं। 6th टर्म क्या हो जाता है A प्लस 5D, 10th टर्म क्या हो जाता है A प्लस 9D इक्वल्स टू कितना 44 दिया हुआ है, 2A प्लस 14D इक्वल्स टू 44 हो गया। 2 कॉमन लीजिए तो A प्लस 7D इक्वल्स टू 22 हो गया। देखिए 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल है, कैसे सॉल्व करेंगे, 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल दिया हुआ है तो कैसे सोल्व करेंगे। देखिए सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2 यानी माइनस A प्लस 5D, सेकेंड में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट किए तो 22 माइनस 12 कितना हो जाएगा A प्लस 7D माइनस A माइनस 5D इक्वल्स टू 10 हो गया। ये से ये खत्म हो गया, 2D इक्वल्स टू 10 हो गया, D इक्वल्स टू 5 हो गया। इक्वेशन 3 कह लीजिए इसको। पुटिंग
डी इक्वल्स टू 5 इन इक्वेशन 1 या 2 किसी में पुट कर लीजिए। फर्स्ट में पुट कर रहे हैं तो a प्लस 5d इक्वल्स टू 12 दिया हुआ है। a प्लस 5 इंटू डी क्या है 5 है, 12 हो गया। तो a इक्वल्स टू 12 माइनस 25, तो a इक्वल्स टू माइनस 13 हो गया। हमको यदि a पता है और d पता है तो HP लिख ही मतलब AP लिख ही सकते हैं। a क्या है माइनस 13 है। ऐड क्या करना है हमको 5 ऐड करना है, कितना हो जाएगा -8। फिर से क्या करना है 5 ऐड करना है -3, फिर से 5 ऐड करना है तो +2 हो जाएगा, फिर से 5 ऐड करना है 7 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। 19th देखते हैं। देखिए 19th नंबर कह रहा है सुब्बाराव स्टार्टेड वर्क इन 1995 एट एन एनुअल सैलरी ऑफ 5000 रुपीज। मतलब शुरुआत क्या है 5000 रुपीज से, ये क्या है 1995 का बात हो गया। ठीक है, अब क्या हो रहा है एनुअल इंक्रीमेंट, मतलब प्रत्येक साल कितना बढ़ जा रहा है 200 बढ़ जा रहा है। तो कितना हो जाएगा 200 बढ़ जा रहा है तो कितना होगा 5200। ऐसे ही फिर से क्या हो रहा है 200 फिर से बढ़ रहा है। ये क्या होगा 1996 में, 1997 में कितना हो जाएगा फिर से 200, यानी कि ऐसे हो जाएगा। तो फाइनली बोल रहा है कि कुछ सालों के बाद क्या होता है 7000 हो जाता है। तो बोल रहा है इन व्हिच ईयर, मतलब कौन से ईयर में 7000 होगा। यानी कि हमको क्या दिया हुआ है ए दिया हुआ है, डी दिया हुआ है और ए एन यानी कि nth टर्म दिया हुआ है। तो हमको क्या निकालना है ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 हमको पता है, एन हमको यहाँ पर निकाला है, ए एन हमको 7000 दिया हुआ है इक्वल्स टू ए क्या है 5000 है, प्लस में एन ही तो निकालना है कितना ईयर के बाद ऐसा होगा। डी कितना है थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है, कितना बढ़ रहा है 200 बढ़ रहा है, कितना हो जाएगा 500 इधर ले आइए तो 2000 इधर हो जाएगा, n माइनस 1 इंटू 200 हो गया। क्या हो जाएगा n माइनस 1 इक्वल्स टू 2000 बाय 200, यानी कि 2020 टू 10 जा 10 हो जाएगा। n इक्वल्स टू 11 ईयर, यानी कि 11th ईयर में क्या हो जाएगा 7000 उसका पेमेंट हो जाएगा। तो 11th ईयर क्या होगा, ये हो गया फर्स्ट, तो 10 और जोड़ देना है, यानी कि 1995 में 10 और जोड़ देना है तो 2005 में क्या हो जाएगा इनका पेमेंट 7000 रुपीज होंगे। ठीक है, चलिए 20 बहुत ही सिंपल क्वेश्चन 20th डबल। ये तो हार्ड होना चाहिए कि लास्ट में थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़े, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। चलिए क्या कर रहा है रामकली सेव्ड RS5 इन द फर्स्ट वीक ऑफ ए ईयर। तो क्या कर रहा है 5 कर रहा है फर्स्ट वीक में, एंड देन इंक्रीज हर वीकली सेविंग्स बाय 1.75, मतलब 1.75 इंक्रीज कर रही है तो कितना हो जाएगा 6.75। ऐसे ही करके बढ़ते जा रहा है। इफ इन द nth वीक हर वीकली सेविंग्स बिकम्स 20.75, क्या हो जा रहा है 20.75 हो जा रहा है कभी जा करके। तो फाइंड n, तो क्या करना है हमको n पता करना है, nth टर्म पता है a प्लस n माइनस 1 डी हमको फॉर्मूला पता है, nth टर्म का वैल्यू पता है 20.75। ये 20.75 कब होगा जब n a क्या है 5 है, n हमको निकालना है, d क्या है कितना बढ़ रहा है 1.75 बढ़ रहा है। ठीक है, हमको आंसर निकालना है n का 20.75 माइनस 5 इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू 1.75 है। 5 सब्ट्रैक्ट होगा तो 75 इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू 1.75, n माइनस इक्वल्स टू 15.75 अपॉन में 1.75। डेसिमल के बाद 2 नंबर, डेसिमल के बाद 2 नंबर, यानी कि इसको हटा सकते हैं हम। क्या हो जाएगा 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 3 जा 5 5 जा 5 3 जा 1 5 5 7 जा 5 6 जा 5 3 जा 7 9 जा, यानी कि क्या हो गया मेरे पास n माइनस 1 इक्वल्स टू 9 हो गया, n इक्वल्स टू 9 प्लस 1, यानी कि n इक्वल्स टू क्या हो गया कि 10th वीक में जा करके रामकली 20.75 रुपीज सेव कर लेगी। सिंपल है। तो इस तरह से एक्सरसाइज 5 होता है। यदि प्रॉब्लम रह गया हो, कोई और बुक का भी रह गया हो, तो आपको कमेंट करना है, सेम डे आपको आंसर मिलेगा ही मिलेगा। तो वीडियो जो अच्छा लग रहा है तो उसको लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों में शेयर करिए। थैंक यू।